अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 1988 यानी आज से 37 साल पहले अफ्रीका की सरजमीन पर पैदा होने वाला एक नौजवान आज फ्रांस यानी यूरोप और अमेरिका के लिए मौत बन चुका है। अफ्रीका दुनिया का वो बरआज़म है जहाँ की आवाम आज भी भूख से मरती है, मगर यहाँ की ज़मीन सदियों से सोना उगलती आ रही है। फिर भी इतनी भूख की आखिर वजह क्या है? इब्राहिम ट्रोरे कौन है जिसने आज यूरोप और अमेरिका का बाइकाट किया? क्या इस इंसान को कत्ल कर दिया जाएगा? इस इंसान ने कौन से ऐसे इकदामात उठाए कि आज ये पूरे अफ्रीका का लीडर बनने जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, नमस्कार, सत श्री अकाल ते आदाब। दोस्तों, आज की जो वीडियो जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है बुर्किना फासो, इब्राहिम ट्रोरे। इब्राहिम ट्रोरे कौन है? आपने थोड़ा सा ओवरव्यू तो देख ही लिया है। चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि इब्राहिम ट्रोरे से यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस और बाकी अमेरिका वगैरह को क्या इशू है, क्यों वो इस शख्स से इतना डरते हैं, या क्यों ये शख्स इनके लिए वबाले जान या सरदर्द बना हुआ है। बाकी बातें हम करेंगे बाद में। सबसे पहले वीडियो देखते हैं क्योंकि बाकी का ओवरव्यू हमें वीडियो से ही मिलेगा। चलिए आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम टू एमटी रिएक्टिंग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 1988 यानी आज से 37 साल पहले अफ्रीका की सरजमीन पर पैदा होने वाला एक नौजवान आज फ्रांस यानी यूरोप और अमेरिका के लिए मौत बन चुका है। अफ्रीका दुनिया का वो बरआज़म है जहाँ की आवाम आज भी भूख से मरती है, मगर यहाँ की ज़मीन सदियों से सोना उगलती आ रही है। फिर भी इतनी भूख की आखिर वजह क्या है? इब्राहिम ट्रोरे कौन है जिसने आज यूरोप और अमेरिका का बाइकाट किया? क्या इस इंसान को कत्ल कर दिया जाएगा? इस इंसान ने कौन से ऐसे इकदामात उठाए कि आज ये पूरे अफ्रीका का लीडर बनने जा रहा है? इतनी छोटी सी उम्र का ये मुस्लिम नौजवान आज पूरे अफ्रीका के गरीब लोगों के लिए उम्मीद की बहुत बड़ी किरण बन चुका है। ये तमाम मालूमात हम आगे चल के आपसे शेयर देखते हैं जी, ये इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। नाजरीन, बुर्किना फासो ये मगरबी अफ्रीका का एक ऐसा मुल्क है जिसे समुंदर नहीं लगता और गुर्बत इतनी जिसकी कोई इंतहा नहीं, मगर इसकी जमीन से इतना सोना निकलता है कि हर इंसान को यहाँ करोड़ों होना चाहिए, मगर ये लोग गुर्बत की लकीर से भी नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस मुल्क का कुल रकबा 2,74,223 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और इसकी आबादी 2,25,00,000 लोगों के करीब है। यहाँ के लोग मोर, बीसा, दियुला और फोला ये सब जुबानें बोलते हैं और ये 4 जुबानें ही इस मुल्क की कौमी जुबानें हैं, मगर मुल्क के तमाम इदारों में इंग्लिश और फ्रेंच जुबानें इस्तेमाल की जाती हैं। ये एक मुस्लिम अक्सरियत वाला मुल्क है। यहाँ की 63.8% आबादी मुसलमान है, 23.6% क्रिश्चियन और बाकी दूसरे मजहबों के लोग आबाद हैं। अगर हम बात करें इब्राहिम ट्रोरे की, ये एक 37 साला नौजवान है जिसने इक्तदार संभालते ही पूरे यूरोप और अमेरिका को नाकों चने चबवा दिए। दरअसल इब्राहिम ट्रोरे बुर्किना फासो की आर्मी के चीफ हैं और मुल्क के ज्यादातर आर्मी चीफ इन्हीं के हाथों में है। ये नौजवान 14 मार्च 1988 को बुर्किना फासो में ही पैदा हुआ। पूरा अफ्रीका आज तक मगरबी मुमालिक के अंडर रहा है और आज दिन तक है। मगरबी मुमालिक ने इस अफ्रीका को इतना कर्जा दिया कि ये लोग आज दिन तक सर ना उठा सके। गरीब पैदा हुए और गरीब ही मर गए, मगर यूरोप ने पूरे अफ्रीका को अच्छा खासा लूटा और आज दिन तक लूट रहा है। यूरोप ने पूरे अफ्रीका के कुदरती ज़खायर जिसमें ज़मीन से निकलने वाला सोना, मदनियात, कुदरती गैस और ऑयल सरे फहरिस्त हैं और इन तमाम चीज़ों पर कब्जा किया हुआ है। अफ्रीका से निकालते हैं और यूरोप ले जाते हैं, मगर इब्राहिम ट्रोरे पूरे अफ्रीका की उम्मीद बन गए। फ्रांस बुर्किना फासो से सोना निकालकर अपने मुल्क में ले जाता है
برکینا فاسو افریقہ کا چوتھا وہ ملک ہے جس کی شاباش، زمین میں کیا اتنا بات سونا ہے ہے یار۔ کہ سالانہ 80 سے 90 ٹن لیکن سونا نکالا جاتا ہے، مگر اس ملک کا خزانہ خالی ہے۔ یہ سارا کا سارا سونا فرانس لے جاتا ہے۔ وہ میرا خیال نہیں کی آج وجہ سے ہم جو یورپ کی خوبصورت لگژری لائف کو دیکھتے ہیں، دراصل یہ افریقہ کے لوگوں کا خون چوس چوس کر یہاں تک پہنچی ہے۔ یہاں کے لوگوں کو بھوک پیاس میں ہی مر جانے دیا جاتا ہے، مگر اب جو ابراہیم تروڑے نے کارنامہ سر انجام دیا ہے، یہ انسان پوری دنیا کے لیے ہیڈ لائن بن گیا ہے، اور پورا افریقہ اس نوجوان کو اپنا محسن اور لیڈر مان رہا ہے۔ جس کیا بات ہے رفتار یار، سے وہ یہ خود کام کر رہا ہے، وہ دن یہ دور ہوتی ہے نہیں ترقی جب کرنے والی ابراہیم تروڑے صرف برکینا فاسو نہیں بلکہ پورے افریقہ کے لیڈر بن جائیں گے۔ آخر کون سا وہ کارنامہ ہے جو آج اس انسان کو اتنا اوپر لا رہا ہے؟ اس نوجوان نے 2009 میں ملٹری جوائن کی، ساتھ ساتھ تعلیم بھی حاصل کرتا رہا۔ 2020 میں ملٹری کا کیپٹن بن گیا۔ کیپٹن کا عہدہ سنبھالتے ہی اس نے دیکھا کہ ملک کے حکمران عیاش ہیں اور لگژری لائف جی رہے ہیں، مگر عوام اور فوج بہت تنگی کا سامنا کر رہی ہے۔ عوام اتنی غریب ہے کہ ایک وقت کا کھانا کھاتی ہے اور دوسرا وقت بھوکا سوتی ہے۔ وقت کا تختہ پلٹا اور جنوری 2022 میں حکومت گر گئی اور فوج نے ملک کو سنبھال لیا، مگر اس تمام معاملات میں ابراہیم تروڑے نے اہم کردار ادا کیا۔ فوج نے مل کر فوجی کیپٹن پول ہنری کو ملک کا صدر بنا دیا، مگر پول ہنری بھی ملک کو سنبھال نہ سکے۔ آخرکار ابراہیم تروڑے نے ملک کا اقتدار خود سنبھال لیا اور پول ہنری کو اتار دیا۔ دراصل ابراہیم تروڑے ایک شاطر اور ذہین انسان ہیں اور اپنی سرزمین سے انتہا کی محبت کرنے والے ہیں۔ پوری فوج کے باہمی فیصلے سے ابراہیم تروڑے کو صدر بنا دیا گیا اور امید کی گئی کہ یہ انسان برکینا فاسو کو یورپ کی لعنت سے باہر نکالے گا۔ مزہ تب آیا جب ابراہیم تروڑے نے فرانس کی آرمی کو ملک سے نکالنے کا نوٹس جاری کر دیا۔ یہ بہت بڑا قدم تھا جس پر پورا یورپ اور امریکہ حیران رہ گیا۔ اس انسان نے تمام گولڈ کے اور دوسرے مدنیات کے لائسنس مسترد کر دیے تاکہ Very good فرانس یار، اب یہ تو برکینا صحیح فاسو مرد کا مجاہد کچھ ہے۔ بھی قیمتی خزانہ اپنے ملک میں نہ لے جا سکے۔ فرانس نے اس ملک کو ایسے کھایا کہ اگر آپ یہاں کے لوگوں کے حالات دیکھ لیں، آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آئیں۔ یہ لوگ اتنے غریب ہیں کہ کھانے کو اور صاف پانی کو ترستے ہیں۔ ملک کا 70% پیسہ فرانس میں جمع ہوتا ہے اور 30% ملکی خزانے میں۔ اگر یہ ملک اپنا 70% پیسہ واپس لے گا تو اسے ادھار کی صورت میں ہی دیا جائے گا، وگرنہ نہیں۔ اور یہ یورپ کی بدماشی ہے۔ برکینا فاسو کے تمام حکمرانوں کے بچے فرانس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جسے ابراہیم تروڑے نے بین کر دیا ہے۔ اب فرانس سے مکمل بائیکاٹ ہے۔ یورپ کی آنکھیں تب کھلی جب ابراہیم تروڑے نے یورپی سفارت خانے بند کر دیے، یورپی سفیروں کو نکال دیا اور تمام مدنیات ایکسپورٹ بند کر دی، اور اس کے بعد رشیا گیا اور عظیم معاہدے کیے۔ ان معاہدوں میں جوہری توانائی بھی شامل ہے۔ یہ نوجوان فوجی یونیفارم میں ہی رشیا گیا اور دنیا کو پیغام دیا کہ رشیا اب ابراہیم تروڑے کے ساتھ کھڑا ہے، جس سے فرانس کو بہت بڑا دھچکا لگا۔ آج یہ مسلم نوجوان پورے یورپ سے ٹکر لے رہا ہے۔ ابراہیم تروڑے نے یہ تمام فیصلے کرنے کے بعد ایک تقریر میں کہا کہ یا تو ہم جیت جائیں گے Very good یار، یا بہت بڑا کیا نقصان بات۔ اٹھائیں گے، مگر اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب افریقہ یورپ سے ضرور آزادی حاصل کرے گا۔ آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں، ابراہیم تروڑے پر 20 سے زائد حملے بھی ہو چکے ہیں، مگر اللہ نے اس انسان کو ہمیشہ بچایا۔ ناظرین، آج تک جو بھی بہادر لیڈر گزرے، یا تو ان کو مروا دیا گیا یا غائب کر دیا گیا، اور ان تمام بہادر لیڈروں نے امریکہ اور یورپ سے ٹکر لی تھی۔ کہتے ہیں ابراہیم تروڑے کو بھی مروا دیا جائے گا، جیسے صدر صدام حسین، صدر معمر قذافی اور پاکستان سمیت دنیا کے کئی دوسرے ملکوں کے بہادر لیڈروں کو مروا دیا گیا تھا۔
बस अब दुआ है कि इब्राहिम त्रोड़े अपने मिशन में कामयाब रहें और तमाम अफ्रीकी ममालिक को इस गुलामी से आज़ाद करवाएं। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, बर्किना फासो का दारुल हुकूमत वागा डोगा है। ये दूसरे शहरों की निस्बत कदरे बेहतर है। इसकी हालत से आप खुद अंदाजा अगर ये लगा ऐसा लें तो वो कि कैसे दूसरे शहर या दूसरे इलाके किस नॉर्मल कदर सिंपल। पसमानदा होंगे। ये शहर 219 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और ये 15 अंदाजा लाख के करें करीब ये लोग इस यहाँ तरह रहते हैं। हमारे गांव के रोड कच्चे ये और गांव के पक्के माहौल भी से हैं, अच्छा मगर लोग दिल के बहुत अच्छे हैं। बेशक ये लोग गरीब हैं। गुर्बत की वजह से यहाँ क्राइम भी बहुत ज्यादा है, मगर अब मुल्क की तकदीर बदल रही है। मुल्क की करेंसी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक है। फ्रांस की करेंसी को मुल्क से निकाल दिया गया है। मुल्क का कॉलिंग कोड +226 है और इंटरनेट डोमेन नेम .bf है। यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी $2,682 है, जो दुनिया के 171वें नंबर पर आते हैं। नाजरीन, इब्राहिम त्रोड़े एक मुसलमान नौजवान है और इस इंसान ने जो आज कदम उठाया है, हम उम्मीद करते हैं कि इनकी जान महफूज रहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इनको अपने मिशन में कामयाब करे। बर्किना फासो के लोग गुर्बत की वजह से अच्छी तालीम नहीं हासिल कर सकते और अच्छा इलाज भी नहीं करवा सकते। यहाँ सालाना हजारों लोग सिर्फ अच्छा इलाज ना। वेल तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आपने देखा बर्किना फासो के हालात क्या हैं। इतना ज्यादा सोना निकलने के बावजूद भी यार उधर मतलब लोग मर मर के जी रहे हैं। मतलब उनको बेसिकली मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, खुराक अच्छी अवेलेबल नहीं है, पानी भी अवेलेबल नहीं है। जो जरूरत है मेन जिंदगी उनको वो तक अवेलेबल नहीं है। बाकी आप अंदाजा लगा लें कि उनकी रहायश और उनके बाकी चीजों का क्या हाल होगा। बेसिकली उधर इतना ज्यादा गोल्ड निकलता है, लेकिन उस गोल्ड पे अय्याशी जो है अशरफिया कर रही है, अशरफिया की वजह से, क्योंकि अशरफिया खुद अच्छी जिंदगी जी रही है और बाकियों का ये हाल है। वो क्या है जी, उनके नाकस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स, नाकस किस्म की पॉलिसीज, लाइक एज जिस तरह के फ्रांस सारा गोल्ड वगैरह निकाल के लेके जा रहा है। अब इतना ज्यादा गोल्ड एक मुल्क से निकल रहा है, लेकिन उसके उस पे जो फायदा है जो सारा के सारा यूरोपियन कंट्रीज हाथ साफ कर रही है। इसलिए मेन वजह सिर्फ पैसा है। इस वजह से ये इसके साथ ना मतलब वो इस हद तक जा रहे हैं या इस पे इस तरह हमले हो रहे हैं, या ये जो इस नौजवान ने काम किया है इब्राहिम त्रोड़े ने, मतलब कि उनकी एम्बेसीज को खत्म कर दिया है, उनके जितने भी कॉन्टेक्ट है वो खत्म कर दिए हैं, उनसे बिल्कुल ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया है। मतलब उन्होंने कहा जी ये जो भी इधर से गोल्ड निकलता बाहर नहीं जाएगा। अशफिया के जो बच्चे थे वो यूरोपियन कंट्रीज में पढ़ते थे, उन्होंने वो भी उस पर भी पाबंदी लगा दी है, हर चीज पे पाबंदी लगा दी है। मेन रीजन यही है। इसीलिए तो ये काम होते हैं, जैसे कजाफी को मरवा दिया गया, सद्दाम को मरवा दिया गया, इस तरह बेशुमार लीडर हैं कि जो भी उनको आंखें दिखाता है वो उनको मरवा देते हैं। अल्लाह ताला इस नौजवान की हिफाजत करे जो कि इसने कदम उठाए हैं, जो ये करना चाहता है। अल्लाह ताला इसकी क्या कहते हैं वो इसकी उम्मीद को पूरा करे, इसके मिशन को कंप्लीट करे। लेकिन बात ये है कि जो ये कर रहा है, अगर ये कर जाए तो शायद शायद अफ्रीका, बुर्किना फासो वगैरह ये इनके हालात बेहतर हो जाएं। मतलब अगर वो इसको एक छोटी सी पोस्ट से डायरेक्ट इतनी बड़ी पोस्ट से नवाजा गया है, तो ज़ाहिर अल्लाह ताला ने इससे कोई अच्छा काम लेना होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वो काबिल है, शातिर है, दिमाग वाला है, इसीलिए तो वो ये काम कर रहा है। अदरवाइज कोई और होता तो अब तक वो फारग हो चुका होता। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।